आज के दिन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो 8 जजेस बामुकाबला हुकूमत, मैच पड़ा हुआ है, और बल्कि हम ये कहें कि 8 जजेस बामुकाबला निज़ाम। इस निज़ाम में हुकूमत भी है, बाकी मुक्तदरा भी है। इस निज़ाम के अंदर काजी फाइज ईसा और उनके हम ख्याल जजेस भी हैं। मैच पड़ चुका है और एक इंतहाई अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। आइंदा जो आने वाले 24 घंटे हैं उनमें बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा और इदारा जाती महाज आराई वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ती हुई कशीदगी हमें नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का पारा भी हाई हो चुका है। अडियाला जेल से आज इमरान खान ने जो पैगामात दिए हैं और आज अडियाला में क्या हुआ ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को फौरी तौर पर अब क्या कर लेना चाहिए जो क्राइसिस है उस सिचुएशन में, यह नुक्ता भी समझने वाला है, क्योंकि इस सिचुएशन को समझे बगैर भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फवाद चौधरी ने इस हवाले से बड़ा अहम मशवरा भी दिया है। भाई ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं, फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और डायरेक्टली हमारा चैनल जो है वो उसकी वजह से इंपैक्ट हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप एक के बजाय ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो फायरवॉल का असर जायल होगा। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम आपके सामने मैं कुछ डिटेल्स रख दूं। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू की है और यह गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है और मुकम्मल तौर पर कप्तान जो है वो अब जारहाना मूड में आ चुका है। इमरान खान साहब ने कहा कि आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करके काजी फाइज ईसा को ये आईनी अदालत में बिठाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात की तारीफ करता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत सारे का सारा निजाम डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह मालूम है कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर इलेक्शंस जो है वो पकड़े जाएं। इलेक्शन के अंदर धांधली और फ्रॉड जो है अगर वो पकड़ा गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी निर्गे में आएगा और उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान साहब ने फिर इसके साथ ही साथ कहा कि काजी फाइज ईसा जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे मैनेज हो चुका है और एक गैंग ऑफ 3 है। जो इमरान खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि गैंग ऑफ 3 की तौसी की वजह से सारे का सारा मुल्क जो है वो दाव पर लगा हुआ है। यहां सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। आईनी तरमीम का ड्रामा गैंग ऑफ 3 को तौसी देने के लिए किया जा रहा है। इस गैंग ऑफ 3 में याद रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है और इमरान खान साहब ने भी अब इस खदशे का इजहार कर दिया है कि अगले 5 साल के लिए जनवरी में जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा रहा है उससे पहले पहले इसे एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि अगले 5 साल भी निजाम जो है वो इसी तरीके से चले और 10 साल जो एक प्लान है इसी मौजूदा हाइब्रिड निजाम का, बल्कि ये तो हाइब्रिड भी नहीं है। हाइब्रिड भी तब होता कि अगर सिविलियंस का कोई इसमें से होती। ये जो एक मुकम्मल तौर पे अथॉरिटेरियन निजाम है ये जारी रहे, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जरूरी है। फिर इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो खुसूसी गुफ्तगू की उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जबरदस्त जजेस रास्ते में आए मगर उन्हें हटा दिया गया। एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी को काजी फाइज ईसा ने बाहर कर दिया। प्रोसीजर एक्ट खुद काजी ने बनवाया था और फिर तब्दील कर दिया। वो इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता था। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ना बैठने का मौकफ है वो बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेट है। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। और इस सब के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब कहते थे कि अगर ऑर्डिनेंस से ही मुल्क चलाना है तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दो, और अब सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होता है और मेरा काजी उसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे मुल्क क्या अपना सुप्रीम कोर्ट भी चला रहा है जो कि सुप्रीम है, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है। और ये काजी फाइज ईसा साहब के अपने बयानात जो हैं वो उन्हें हॉन्ट करते रहेंगे इन द कमिंग डेज। आप देखेंगे कि काजी साहब जो हैं वो जो चीज हम देख रहे हैं ना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, काजी साहब जो हैं वो मजीद एक्सपोज ही होते जा रहे हैं और काजी साहब के अपने बयानात जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर काजी साहब के अपने खिलाफ जा रहे हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर रावलपिंडी को हफ्ते वाले जलसे की इजाजत ना दी गई तो हम एहतजाज करेंगे और जलसा एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने यह मुतालबा कर दिया है आज बाज़ाब्ता तौर पर कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस तरह से वकला बैक कर रहे हैं हम उन्हें बैक करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसे
सुप्रीम कोर्ट के जज नीम, आप ये याद रखें, ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा के ऊपर एफसीसी ले आए। वकला का मुतालबा है कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस हों। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है, यह हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि जलसे की इजाजत ना हुई तो हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। और इमरान खान साहब ने अब लाहौर जलसे के हवाले से भी कह दिया कि 5 अक्टूबर को अब दोबारा मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करो। ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी से चीजें और ये वो, अब इजाजतों के बगैर, यानी पहले सिर्फ कप्तान की दी हुई तारीख पर जलसा हो रहा था और वो लोहे पर जिसे आप कहते हैं ना कि लकीर थी, लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि सिर्फ तारीख नहीं बल्कि मकाम भी वही होगा जो इमरान खान साहब दिया करेंगे। अब इस सब के अंदर 2-3 और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मैं आपको यह बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल 17 जजेस जो हैं, यानी इसमें एडहॉक जजेस नहीं जो काजी ले आया नंबर ऊपर नीचे करने के लिए, वाज़ारी बात है उनका केस, उनका काम है वो पुराने केसेस सुने सारे और केसेस को फौरी निपटाएं। पता नहीं वो निपटाते हैं कि नहीं, काजी साहब उन्हें पता नहीं किस पर्पस के लिए लाए थे। खैर वो पर्पस जो है वो अभी सर्व नहीं हो पा रहा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फवाद चौधरी ने बहुत अहम मशवरा दिया और यही इस वक्त हल है, यही इस वक्त वे फॉरवर्ड है। जस्टिस मुनीब अख्तर भी अब बेंचेस में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पहले ही इनकार कर चुके हैं, वो इस सब के अंदर इस पूरे के पूरे निजाम की चीजों को एक्सपोज कर चुके हैं। ये एक अहम तरीन अपडेट है। लेकिन अब फवाद चौधरी ने जो मशवरा दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी साहब जो है उनका कहना भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल 17 जजेस जो हैं उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर बैठकर राय देनी चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा कि हुकूमत अपने ही मुकदमात और खुद ही ये बेंचेस बनाए, ये सारी चीजें, यानी इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये राय जो है इसमें सारे जजेस और फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। और इस फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल जजेस जो है सिर्फ और सिर्फ वो होने चाहिए। ये चीज आपने जरा जहन नशीन रखनी है। अब वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस का फैसला है उस पर अमल दरामद ना करने का जो प्लान है, आप ये देख लें कि उस फैसले के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन जराए ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट अब खुद ही चला ले इलेक्शन कमीशन को, ये इलेक्शन कमीशन के आईनी किरदार को खत्म करने के मुतरादिफ है, ये है वो है फलां है ढिमका है। तो इस वक्त ऑब्वियसली काजी साहब की बैकिंग भी हासिल है इलेक्शन कमीशन को। काजी साहब को इलेक्शन कमीशन की बहुत परवाह है। काजी साहब को तो इवन अब कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि ये जजेस एवी रिमार्क्स दे देते हैं इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा इदारा है। ओ भाई इलेक्शन कमीशन से अच्छा इदारा तो हो ही नहीं सकता काजी साहब के मुताबिक। और इलेक्शन कमीशन की अजमत जो है उस पर काजी साहब थीसिस लिख सकते हैं अपेरेंटली। लेकिन इस सब के अंदर वही इलेक्शन कमीशन जराए से मुकम्मल तौर पे लगातार खबरें चलवा रहा है और इलेक्शन कमीशन के जराए का टाइटल देके पाकिस्तान के तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का अक्सरियती फैसला जूते की नोक पर रखा जाएगा। अब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि ये जंग जो है ये मजीद इसमें शिद्दत आएगी, जंग तेज से तेज तर होती जानी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मरतबा फिर इजलास पर इजलास बुला रहा है। इजलास बुलाने की मुझे तुक नहीं समझ आती। ये इजलास बुलाने की तुक मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही कि इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम समझें तो आप जरा एनालाइज करें ना, आप इस नुक्ते को समझें कि भाई मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का या किसी अदालत का फैसला आया, मैं उस पर अमल करूंगा या मैं कहूंगा अच्छा जी जज साहब आपने फैसला दे दिया ठीक है, अब मैं इजलास बुलाऊंगा, अपने वकीलों से मशवरा करूंगा, अगर आपका फैसला ठीक है काबिल अमल है तो मैं करूंगा, वरना फिर आप अपना काम। भाई ऐसे नहीं होता। अपील एक अलग ऑप्शन है, लेकिन इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है और मुकम्मल तौर पे ये जो एक इदारा जाती जंग है उसे अब मजीद तेज से तेज तर करना है। और इस सब के अंदर अपेरेंटली जो चीज हमारे सामने आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने का मंसूबा बना लिया गया है। और इस सब में पार्लिमान वाला मामला और ये सब कुछ आगे काजी ने फील्डिंग लगाई हुई है कि जी अगर पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, मखसूस नशिस्तें उन्हें दे देता है, तो फिर ये केस फिर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास आएगा क्योंकि पीटीआई अदालत से रुजू कर लेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी तो काजी बेंच बनाएगा, रिव्यू पिटीशन फाइल होगी तो काजी बेंच बनाएगा। यानी काजी साहब हम ख्याल बेंचेस बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे और अपनी मर्जी के केसेस अपने हिसाब से फिक्स करते रहेंगे। यानी फील्डिंग लगा दी गई है। सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर अब इस सब में इलेक्शन कमीशन जो है वो कल एक और इजलास होने जा रहा है, मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही मुशावरत जारी और ये सारी की सारी चीजें इस मुल्क को किस तरफ को ले जाने के लिए इस वक्त ये पर तोल रहे हैं और किस तरफ को ये जा रहे हैं ये अभी समझ नहीं आ रही। लेकिन एक चीज बहुत वाज़ेह अंदाज में समझ आ रही है कि मुकम्मल तौर पे इदारा जाती जंग जो है उसका माहौल बना लिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर अगर जो
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये चीज आप जरा ज़हन में रखिएगा। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस की तरफ से भी एक बहुत अहम तरीन कदम उठाया जा सकता है। ये बस मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अगर मेजॉरिटी जजेस जो हैं उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठा लिया या काजी साहब को यह कह दिया कि हम बेंचेस में नहीं बैठ रहे, या फिर इवन अगर ये आईनी तरमीम की तरफ चले गए, तो फिर आप देखेंगे कि सिर्फ सड़कों पर काला कोट नहीं होगा, सिर्फ सड़कों पर रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे। इसमें एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि रिजाइंस देकर जजेस जो हैं वो भी बड़ी तादाद में हाई कोर्ट से भी और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो भी, और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इतलात आ रही थी। बट आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त मैदान संभालना ज्यादा जरूरी है, इस्तीफे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर तो काजी साहब को वही बात है कि गलियां उजन सुनिया मिर्जा यार फिर वो वाली बात है, पीछे आप मैदान खुला छोड़ के तो नहीं दे सकते। अब इस सब के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो इस्तीफा दिया था, मैं तो समझता हूं वो भी उन्हें नहीं, पता नहीं क्या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और पता नहीं क्या क्या मजबूरियां थी, और इस वक्त निजाम जितना गंदा हो चुका है, जितना एक्सपोज हो चुका है, वो चीजें भी आपके सामने है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है, और ये मामलात जो है इन द कमिंग डेज मजीद हमारे सामने वाजे होंगे। लेकिन अभी तक की सिचुएशन मुकम्मल तौर पे इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि कशीदगी अपनी इंतहा पर है, कशीदगी मुकम्मल तौर पे बहुत ऊपर जा चुकी है, और चीजें इन द कमिंग डेज खराब से खराब तर होती हुई ही नजर आ रही हैं। लेकिन ये जितने वार कर लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनकी तरफ से और पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से, इफ दे थिंक कि कुछ नहीं होगा, तो ये सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।